आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए, जो 30 नंबर का पूछा जाएगा उससे रिगार्डिंग हम लोग ज्योग्राफी का आज देखेंगे, भूगोल का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, आज का पहला प्रश्न हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रह कितने हैं? ग्रह अभी 8 हैं, क्योंकि 9वां ग्रह जो प्लूटो को उसे 2006 में निकाल दिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। तो अभी कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और उसी तरह सूर्य का हम लोग एक उपग्रह के सैटेलाइट के रूप में रखेंगे तो उसे हम लोग ग्रह बोलेंगे। ये तो क्या बोले? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चौथा प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों को गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित केपलर ने किया था। तो ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने? केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, प्रीमा, वृष, यूनिप। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और यूरेनस। ये हमारा 8 ग्रह हैं जो सौर मंडल में है। और सौर मंडल के सारे ग्रह हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं? ये चक्कर लगाते हैं, किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी मतलब कि सबसे नज़दीक से सबसे दूर करना है। तो इसमें क्या है? ग्रहों का सबसे बढ़ती दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्रीमा, वृष, यूरेनस, फिर आएगा बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर लास्ट में हम लोग यदि प्लूटो रहता तो प्लूटो आता। अगला हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम कौन सा सही है? तो यह है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। मतलब ये पृथ्वी के अनुसार है, ये पृथ्वी से पूछ रहा है बढ़ती दूरी के अनुसार। इससे पहले तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी में शुक्र है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति है। अगला प्रश्न है हमारा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? मतलब आकार के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा में कौन है? तो अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा रहेगा उसे हम लोग सबसे पहले रखेंगे। तो इसमें कौन है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ये हम लोग से पूछा जा सकता है आकार के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तो आकार के अनुसार पृथ्वी है जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो ये निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है, क्योंकि ये एक गैलेक्सी का भाग है निहारिका। और जो सौरमंडल का भाग है वह है हमारा ग्रह है, धूमकेतु है और क्षुद्र ग्रह है। ये हम लोग का सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग होता है, अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होते हैं तो उनका वेग है जो बढ़ जाता है, और यदि वो सूर्य से दूर जाते हैं तो उनका वेग है जो कम जाता है। तो ये हमारा ये पूछा जा सकता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग क्या होता है? तो जब वो सूर्य के नज़दीक आते हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है, उनकी गति बढ़ जाती है, और जब सूर्य से दूर होते हैं तब उनका कम जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 11वां, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ये पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। अगला है हमारा, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत है जो मंगल ग्रह पे स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी होते हैं, एक फोबोस एक डीमोस होता है। फोबोस और डीमोस है जो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? यह मंगल ग्रह पे है। अगला है हमारा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह उसे बोलते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे हम लोग पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये हमारा हो गया जिसे कि हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगला है हमारा 14वां प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह है जो शनि नहीं है, ये तो आता है, ये पार्थिव ग्रह में नहीं आता, ये बहिर्ग्रह में आता है, जो कि पृथ्वी से बाहर वाले में होते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, यूरेनस हो गया और शनि हो गया। ये हमारा पृथ्वी के पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं और क्या होता है, जो पार्थिव ग्रह वो भी 4 होते हैं। अगला प्रश्न यही है हमारा कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसकी ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मंगल नहीं है बृहस्पति सदृश ग्रहों में, क्योंकि ये आता है पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बृहस्पति ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 उपग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण है जो क्या होता है, वामाव्रत घूमते हैं, बाकी सब है जो राइट हैंड में उससे घूमते हैं, जिसे पश्चिम से पूरब चलते हैं, और ये है जो पूरब से पश्चिम चलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और जैसे पृथ्वी पर है जो सूर्य है जो पूरब ग्रह में सुबह सुबह दिखाई देता है, उसी तरीके से शुक्र और अरुण पर है जो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य है जो सुबह सुबह पश्चिम ग्रह में दिखाई देता है। तो ये वामाव्रत हो घूमते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता है जो सूर्य को ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के ही चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। अभी ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा तारा कहलाता है, ये तारा कहलाता है अभिनव तारा है जो विस्फोटी तारा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसके बारे में बतलाया है। तो ये किन्होंने बताया, पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताया हम लोगों को कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो भारतीय लोग है जो प्राचीन काल में इसे भारतीय ग्रह मानते थे, कौन सा ग्रह नहीं है। तो उसे सूर्य को पृथ्वी है जो प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते थे। तो ये हमारा था आज का सौरमंडल का चैप्टर का 20 क्वेश्चन। तो आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो थैंक यू एवरीवन।